दिस इज लेक्चर 8। 9 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 10th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, रामाचंद्रन प्लॉट, डोमेन्स, मोटिव एंड फोल्ड्स। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक देखना। ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स, हमें पता है when two amino acids they are linked together, hydrogen lose हो जाता है and they forms a peptide bond, CONH. This is the peptide bond. When two amino acids they are linked together by peptide bond. Peptide bond, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इनके बीच में रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एंड ड्यू टू रेजोनेंस CN बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है, राइट? CN बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है, बट इट कैन रोटेट अराउंड दिस बॉन्ड NC अल्फा एंड CC अल्फा। पूरा स्ट्रक्चर एक फ्लैट सरफेस होता है, सपोज अमाइड प्लेन उसको बोलते हैं। टोटल 6 एटम्स, कार्बन, दिस इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड 2C अल्फा एटम्स। दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन में, अमाइड प्लेन में, राइट? सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स ट्रांस कन्फर्मेशन होते हैं। रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। All peptide bonds they adopt trans conformation. That means जितने R ग्रुप्स हैं, साइड चेन्स एक दूसरे से टकराए नहीं। So most common is transform. Remember this thing. Next we will discuss about conformation. Super important है। आपको हायरार्की ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर पता है? प्रोटीन स्ट्रक्चर के रिलेटेड we have discussed about their structure in the previous video, right? The composition, the classification and the functions. Basics हमने previous video में cover कर लिए हैं। You should know about the peptide bond formation by dehydration process, configuration mostly trans, right? Angles are important, dihedral angles. We'll discuss now about these. Primary structure, linear structure of amino acids, right? If 2 amino acids are linked with peptide bond, that means dipeptides. If 3, that means tripeptides, and more than 3 oligopeptides, and they are numerous, then it is polypeptides. Secondary structures are also important. Basic we have done in previous video. In detail we will do in this video. Alpha helix, beta pleated sheets, turns and loops, right? Linear structure होता है प्रोटीन का, right? फोल्डिंग हो जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, शीट्स के फॉर्म में हो जाता है, इवन टर्न्स, राइट? डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, मोटिव्स, देन डोमेन्स, देन फोल्ड्स, देन क्वाaternary स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल hemoglobin, we have already discussed and I have given you. We should know about the distinguished features among the structures, even the identification. Suppose exam में आपको लोकेशन दी गई हो I+4, I+2, I+1, इसकी बेसिस पर क्वेश्चन कैसे आता है, we will discuss this in this video. अब कोई भी प्रॉब्लम होगी इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी। इवन द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। स्टार्ट करते हैं अल्फा हेलिक्स से। हम मोस्टली लेक्चर 5th और 6th में न्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग अल्फा हेलिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूट्यूब पे वीडियो होगी, आप वो देख सकते हो। डिटेल में अभी इसी में भी डिस्कस करेंगे। अल्फा हेलिक्स बेसिकली राइट हैंडेड कन्फर्मेशन होती है। मोस्ट कॉमन और स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। हेलिकल स्ट्रक्चर, जस्ट इमेजिन ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, 3D फॉर्म में प्रोटीन फोल्डिंग होती है और ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एग्जाम में क्वेश्चन किस बेसिस पे आता है? स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो साथ के साथ हाईलाइट कर लिया करो।
Stabilizing interactions important है. Helical conformation, this is also important. Structural features, basically this part. हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, किसके बीच में होता है? CO and NH. बट कौन से रेजिड्यू का? कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसको हम I बोलते हैं, और इसके बीच में बाकी कार्बन्स है I+2, I+3, I+4 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट I एंड I+4 दैट इज NH अमाइड ग्रुप. इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इन केस ऑफ अल्फा हेलिक्स, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज इंट्रा चेन. विद इन दैट चेन CO act as acceptor, it receives hydrogen bond via oxygen, right? Simple यही तो होता है. OH is the hydrogen bond, right? NH amide group act करता है as a donor. This is super important. Even the residues can be asked. I की जगह N भी लिखा होता है कहीं कहीं, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम होता है. 3.6 रेजिड्यूज पर टर्न, ये इसके फीचर्स है, पढ़ लेना. एंगल्स आर ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट. अभी पहले हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा एक स्लाइड में कंपाइल किया हुआ है. फॉर अल्फा हेलिक्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको इसी स्लाइड में दिखेगा. यू कैन ऑल्सो यूज दिस वीडियो एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स, right? If you are preparing for SAT exams or if you are preparing for assistant professor state PCS exams, right? Descriptive exam होता है paper 2, you can use these notes डायरेक्टली वहां यूज हो सकते हैं. सो इसीलिए मैं नोट्स फॉर्म में भी ये वीडियो डालती हूँ, राइट? आपको पता होना चाहिए अल्फा हेलिक्स का कॉन्फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन है और स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. इवन द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो रेजिड्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सिंपल फॉर्म में हमने अभी डिस्कस किया है, राइट? आई मीन्स द फर्स्ट कार्बन, राइट, ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप. और फिर बाद में जो पोजीशन होती है I+2, इसके बाद कोई दूसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा है, फिर फोर्थ है, देन फिफ्थ है. बट रिमेंबर इन अल्फा हेलिक्स CO दैट इज द फर्स्ट पोजीशन I एंड NH, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, तो I+4 दैट इज फर्स्ट पोजीशन एंड द फिफ्थ पोजीशन I+4, राइट? ये आपको पता होना चाहिए. And how they are stabilized, right? Simply यही हमने डिस्कस किया है. इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर द मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर. और उसके अलावा भी स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोफोबिक एंड हेलिक्स मैक्रोडाइपोल. मैक्रोडाइपोल बेसिकली जो अलाइनमेंट होती है CO और NH पेप्टाइड बॉन्ड की, दे एक्ट एज डाइपोल्स. दे बिहेव, पार्शियल चार्ज आ जाता है, राइट? जो एन टाइप होता है, एन एंड होता है, वो टॉप पे होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. और जो C एंड होता है, फाइनल एंड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, वो नेगेटिवली चार्ज होता है. इसकी वजह से डायपोल की तरह एक्ट करता है, राइट? अल्फा हेलिक्स एक्ट एज अ मैक्रो डायपोल. मैक्रो प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाइल्ड इन अ single slide, right-handed, most commonly side chains. Alpha helix में जो side chains होते हैं, they are projected outward from the alpha helix. Alpha helix है, side chains बाहर की तरफ होंगी. N terminus usually flexible होता है, then C terminus. ये कुछ statements हैं, right? Based on experiments and the data हमें पता चली है. You should remember these statements. क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज, कहीं एन टर्मिनस की जगह C टर्मिनस लिखा होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट इजीली कर सकते हो, वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा बिकॉज एन टर्मिनस इज मोर फ्लेक्सिबल देन C टर्मिनस. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड बीटा ब्रांच अमीनो एसिड्स, दे टेंड टू डिसरप्ट अल्फा हेलिक्स. दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट. कौन से अमीनो एसिड अल्फा हेलिक्स को फेवर करते हैं और कौन से ब्रेक करते हैं? कुछ अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स ये
जैसे हेलिक्स फॉर्मर और हेलिक्स ब्रेकर्स इन निमोनिक्स गिवन है। कौन से अमीनो एसिड्स हैं? यू कैन रिमेंबर बाय मेल लैग। आपको पता है 1 लेटर वर्ड्स भी गिवन होते हैं अमीनो एसिड्स के। M4 मिथियोनिन, A4 एलेनिन, L4 ल्यूसीन, E किसके लिए होता है? ग्लूटामेट के लिए होता है। बस ये याद रख लेना। L इज लाइसिन, A4 आर्जिनिन, G4 ग्लूटामीन, राइट। इसमें ग्लूटामेट और ग्लूटामीन दोनों अमीनो एसिड्स होता है। दे आर हेलिक्स फॉर्मर्स, राइट। वो डिसरप्ट नहीं करते हैं। डिसरप्ट कौन से करते हैं? इस निमोनिक से याद रख लेना, विट पीजी, विटामिन पीजी, राइट। जस्ट रिमेंबर कि विटामिन पीजी में रूल्स ब्रेक होता है। V for valine, I for isoleucine, T for threonine, P for proline, G for glycine. They are helix breakers, right? Important है। अब इनके 5 साई एंगल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स उनको प्लॉट किया गया है इन रामचंद्रन प्लॉट। डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, राइट। अभी मैंने बोला कि सारा कंपाइल किया हुआ है एक ही साथ में, इसलिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। अल्फा हेलिक्स होता कैसे है, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे समरी गिवन है, राइट। और ये एग्जाम फोकस पॉइंट्स मैंने इसलिए डाले हैं, इन केस यू आर प्रिपेयरिंग तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, राइट। अदरवाइज आपको क्या करना है, जब आप टॉपिक पढ़ते हो, जैसे अल्फा हेलिक्स से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ब्लैंक शीट्स उठाओ, एक्टिव रिकॉलिंग स्टार्ट कर दो, लेक्चर पूरा देखो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या चीज, टॉपिक लिखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स, एक्टिव रिकॉलिंग स्टार्ट कर दो। डिफाइन अल्फा हेलिक्स, आपको पता होना चाहिए अल्फा हेलिक्स है क्या, उसमें कौन से स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस है, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है, कौन से स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं अल्फा हेलिक्स के, राइट। फाई एंड साई वैल्यूज इन केस पूछा जाए तो फाई एंड साई वैल्यूज भी गिवन है, राइट। अल्फा हेलिक्स रीजन आपको रामचंद्रन प्लॉट पता होना चाहिए। डिफरेंसेस अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से हेलिक्स ब्रेकर्स हैं, कौन से हेलिक्स फॉर्मर्स हैं अमीनो एसिड्स, मैक्रोडाइपोल क्या होता है, कितने रेसिड्यूज पर टर्न है इन अल्फा हेलिक्स, और व्हाई ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स आर ट्रांस, राइट। ये सारी चीजें एक्टिव रिकॉलिंग के टाइम पे आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट बीटा प्लेटेड शीट्स। बीटा प्लेटेड शीट्स बेसिकली ये भी स्टेबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होता है। They are extended conformation of polypeptide chain. Linear chain है, right, folding हुई, it can form into alpha helix. उसके बाद zigzag conformation, उसको beta pleated sheets बोलते हैं, और stabilized by interstand. अल्फा में क्या था, इंट्रा, इसमें इंटर है, राइट। जो साइड चेन्स होते हैं, दे आर प्रोजेक्ट अल्टरनेटिवली अबव एंड बिलो द प्लेन। उसमें आउटवर्ड थे, यहाँ अबव एंड बिलो। रिमेंबर ये सिमिलर शीट के फॉर्म में है, राइट। अल्फा हेलिक्स कॉइल में था और बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में। ये 3D स्ट्रक्चर्स गिवन है, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन दी स्ट्रैंड्स, बिटवीन नॉट विद इन, तो बिटवीन है तो इंटर स्ट्रैंड है। और ये स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एक्सटेंडेड, कॉइल्ड नहीं है, अनलाइक अल्फा, राइट। फीचर्स इसके, स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें भी, बिटवीन द CO ऑफ वन स्ट्रैंड एंड NH ऑफ अनदर स्ट्रैंड। कार्बन ऑक्सीजन एक स्ट्रैंड का और NH दूसरे स्ट्रैंड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन दी स्ट्रैंड्स। Distance between adjacent C alpha atoms across the strands, right? पढ़ लेना ये चीज। Pleated appearance क्यों होता है, because the alternation of side chains, right? Side chains क्या होता है, alternately above and below the plane होता है, इसकी वजह से शीट की फॉर्म में दिखता है हमें। Usually twisted होता है,
राइट हैंडेड होता है ये भी कॉन्फर्मेशन। ऑल्सो रिमेंबर दे आर मोर रिजिड देन अल्फा हेलिक्स, मोर रिजिड। दो टाइप्स के हमें देखने को मिले हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स एंड पैरेलल बीटा शीट्स। मोस्ट कॉमन याद रखना एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल इज द मोस्ट कॉमन बीटा शीट। बेसिकली जो एडजेसेंट स्ट्रैंड्स होते हैं दे रन इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक स्ट्रैंड इस तरफ एनसी और दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए एंटी पैरेलल बीटा शीट बोलते हैं। दिस इज मोर स्टेबल देन दी पैरेलल वन, रिमेंबर दिस थिंग, बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लीनियर होती है, लीनियर बिटवीन दी स्ट्रैंड्स। पैरेलल बीटा शीट्स में जो एडजेसेंट स्ट्रैंड्स होते हैं दे रन इन सेम डायरेक्शन, दोनों स्ट्रैंड्स सेम डायरेक्शन में है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होंगे वो स्लैंटेड होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो थोड़े स्लैंटेड हैं। बेसिक डिफरेंस दोनों शीट्स में यही है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न क्या है, स्ट्रेट है इन एंटी पैरेलल, हाइड्रोजन बॉन्ड पैटर्न इन पैरेलल इज स्लैंटेड। स्लैंटेड होने की वजह से लेस स्टेबल है देन एंटी पैरेलल, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है। हमें पता है इंटर स्ट्रैंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, बिटवीन टू स्ट्रैंड्स in beta pleated sheets. So the hydrogen bond is formed between COI. I is the specific amino acid position. Amino acid की क्या position है on strand 1 designated by I और N, right? और bond किसके बीच में, NH, NH of other strand. J is basically interacting amino acid position on the adjacent strand 2, दूसरे स्ट्रैंड पे अमीनो एसिड की पोजीशन designated by J, राइट। अगर सेम स्ट्रैंड पे होता तो I+2, I+3 या I+4 ऐसे डेजिग्नेशन होता, राइट, बट यहाँ J गिवन है, दैट मीन्स ऑन डिफरेंट स्ट्रैंड। इससे याद रखना इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंटी पैरेलल हमें अभी देखा है लीनियर है, स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरेलल शीट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्लैंटेड, जिसकी वजह से एंटी पैरेलल इज मोर स्टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स, वी नो द बीटा शीट्स आर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स, नॉट द coiled one, coiled नहीं है, दे आर मोर रिजिड। अल्फा हेलिक्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं इन कंपैरिजन टू बीटा शीट्स, राइट। They are resistant to many denaturates. Remember this thing, denaturation के बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। सेम चीज क्वेश्चंस लिखे हैं, एक्टिव रिकॉल करना। बीटा प्लीटेड शीट्स टॉपिक हुआ, राइट। यू शुड नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट टू टाइप्स, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स। सारे क्वेश्चंस आपको एक्टिव रिकॉल के टाइम पे याद आने चाहिए। इससे बाहर आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग बीटा प्लेटेड शीट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। क्विक समरी, राइट, हाइड्रोजन बॉन्ड पैटर्न इज सुपर इंपॉर्टेंट, एंटी पैरेलल बीटा शीट इज मोर स्टेबल, राइट। कंपैरिजन भी गिवन है अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, इंट्रा चेन एंड इंटर चेन, रिमेंबर दिस थिंग, राइट। फाई एंड साई एंगल्स, स्टेबिलिटी दोनों में हाई होती है, बीटा में एंटी पैरेलल इज मोर स्टेबल देन पैरेलल। देन वी विल टॉक अबाउट टर्न्स। बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर, इसके बीच में टर्न्स हुआ, हेलिक्स बने, फिर हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट्स बने। तो टर्न्स बेसिकली सेगमेंट्स हैं इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स दैट कोज अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। अगर सिंपल चेंज की ये डायरेक्शन है तो बीच में जो इनके बीच में जो सेगमेंट्स है टर्न्स, उनको हम टर्न्स बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका ओरिएंटेशन या इसकी डायरेक्शन चेन की वो रिवर्स हो जाती है। रिमेंबर दिस थिंग, टर्न्स कॉज द रिवर्सल। बेसिकली दे आर शॉर्ट, नियरली अबाउट 4 to 5 रेजिड्यूज
and they are stabilized by hydrogen bonds, right? Loops बहुत सारे होते हैं, right? बट अगर 4-5 रेजिड्यूज हैं उस सेगमेंट में, उसको टर्न्स बोलते हैं. The shortest segments of a loop known as turns, right? They are located on the surface of proteins, important in molecular recognition and protein folding also. General characteristics, they consist around 4 amino acid residues. They cause change in direction. Approximately 180 degree change हो जाता है direction. Stabilized by intra-chain hydrogen bonds. This is a typical example, right? बस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है N टर्मिनस और C टर्मिनस. रेजिड्यूज I+1, I+2, I+3 ऐसे डेजिग्नेट किया जाता है. जस्ट ये स्ट्रक्चर आपको सिर्फ इमेजिन करने के लिए मैंने स्लाइड में डाला है. हाइड्रोजन बॉन्ड टर्न्स के केस में CO of residue I, सपोज, और किसके बीच में होगा NH. सपोज दिस इज NH I+3. जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप इमेजिन करो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO ऑफ रेजिड्यू I एंड NH ऑफ रेजिड्यू I+3. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस. टर्न्स अकर इन बोथ, अल्फा हेलिक्स में भी आता है और बीटा शीट्स में भी आता है. ग्लाइसिन, क्वेश्चन कहां से आ सकता है? क्वेश्चन यहां से आता है. ग्लाइसिन इज फ्रीक्वेंटली फाउंड एट पोजीशन I+2. सेकेंड रेजिड्यू पे फ्रीक्वेंटली ग्लाइसिन देखा गया है इन टर्न्स. Why? Because glycine is highly flexible. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन अमीनो एसिड लेक्चर. प्रोलीन, प्रोलीन को फेवर किया गया है I+2, I+1. रिमेंबर दिस, I+1 पे प्रोलीन. Why? Because of its cyclic structure. वो रिस्ट्रिक्ट करता है कॉन्फर्मेशन को और इंड्यूस करता है टर्न को. याद रखना, कॉन्फर्मेशन रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? प्रोलीन करता है. और टर्न्स को इंड्यूस भी कौन करता है? प्रोलीन करता है, राइट? पोजीशन फेवर किए गए हैं. टर्न्स बेसिकली बीटा टर्न और गामा टर्न्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से बीटा टर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? टर्न्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, राइट? दे कनेक्ट अल्फा हेलिक्स टू बीटा शीट्स. अल्फा हेलिक्स है, टर्न्स आ गया, दे कैन कनेक्ट टू बीटा शीट्स. जिगजैग कन्फर्मेशन. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट? बहुत सारे एंजाइम्स के पास टर्न्स होता है इन एक्टिव एंड बाइंडिंग साइट. एंजाइम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में. बीटा टर्न्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिड्यूज. कौन से रेजिड्यूज? बेसिकली अमीनो एसिड रेजिड्यूज. I+2, I+1, I+2 and I+3. They are amino acid positions. And they are also stabilized by hydrogen bond between CO of residue I and NH of residue I+3. दो टाइप्स हैं depending on dihedral angles, pi and psi angles. बीटा टर्न टाइप 1, बीटा टर्न टाइप 2. क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? बीटा टर्न टाइप 1 होता है, रिमेंबर दिस. उसके बाद लेस कॉमन कौन सा है? टाइप 2. बीटा टर्न को हम रिवर्स टर्न या हेयर पिन टर्न भी बोलते हैं. बीटा टर्न ऑल्सो नोन एज रिवर्स टर्न और हेयर पिन टर्न, राइट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है जिसमें डोनर और एक्सेप्टर रेजिड्यूज, डोनर और एक्सेप्टर रेजिड्यूज, दे आर सेपरेटेड बाय 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स, राइट? जिसमें से 4 अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, अभी डिस्कस किया. I+1, I+2, I+3. कार्बोनिल ऑक्सीजन है CO, कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ रेजिड्यू 1. It is bonded with amino group hydrogen of 4th
I+3 4th ही तो हुआ, कार्बोनिल ऑक्सीजन और अमीनो हाइड्रोजन, इनके बीच का बॉन्ड पोजीशन I एंड I+3, राइट। ये जो पेप्टाइड ग्रुप्स हैं सेंट्रल रेजिड्यूज के, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिमेंबर दीज पोजीशंस, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे इन केस आएंगे। सेवरल टाइप्स ऑफ बीटा टर्न्स होते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ पाई एंड साई एंगल्स, टाइप 1 टाइप 2। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप याद रखना मोस्ट कॉमन कौन सा है टाइप 1, लेस कॉमन कौन सा है टाइप 2। रिमेंबर ग्लाइसिन एट I+2 पोजीशन और प्रोलीन एट I+1, दे आर फेवर्ड। फेवर्ड पोजीशन फॉर ग्लाइसिन इज I+2, फॉर प्रोलीन इज I+1, राइट। देन वी हैव गामा टर्न, काफी रेयर है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिड्यूज stabilized by hydrogen bond between carbonyl oxygen of residue I and amino hydrogen of residue I+2. ये मैंने 3D स्ट्रक्चर्स डाले जस्ट टू मेक श्योर कि आप इमेजिन कर सको जो हम पढ़ रहे हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं और अमीनो एसिड्स, राइट। ये अगर I है तो I+2 दैट इज थर्ड पोजीशन, NH थर्ड पोजीशन का अमीनो हाइड्रोजन ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन का कार्बोनिल ऑक्सीजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गामा टर्न, राइट। सो रिमेंबर दीज थिंग्स। एग्जांपल्स ऑफ टर्न्स, राइबोन्यूक्लियस ए पेप्टाइड है, किस टाइप का टर्न इसमें देखा गया है, बीटा टर्न, दैट इज टाइप 1। सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली बीटा स्ट्रैंड्स को ये कनेक्ट करता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो में डालूंगी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग एज ऑफ नाउ, लाइसोजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंड स्मॉल पेप्टाइड्स। नाउ रिमेंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्न्स, आपको पता कैसे चलेगा जो गिवन पॉलीपेप्टाइड है दैट इज टर्न, राइट। सपोज क्वेश्चन आ जाए, हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट दी पॉलीपेप्टाइड वेदर इट इज टर्न, बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स, राइट। अगर स्ट्रक्चर्स गिवन नहीं है तो पहले हमें इनके डायहाइड्रल एंगल्स फाइंड आउट करने होते हैं, राइट। इन द रामचंद्रन प्लॉट अगर हमें पाई और साई एंगल्स पता होंगे ऑफ टर्न्स, बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स, हल्का फुल्का आइडिया होगा, विल गेट टू नो कि रामचंद्रन प्लॉट में उसको कहाँ लगाएंगे, कहाँ मैप करेंगे। अब हमें पता है टर्न्स में हमने क्या देखा, I+3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखा है। अगर किसी स्टेटमेंट में लिखा हो प्रेजेंस ऑफ I+2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन टर्न्स, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो टर्न्स में होता ही नहीं है। अगर इन केस टर्न्स में होता है तो बीटा टर्न में नहीं होता, गामा टर्न में होता है, और गामा टर्न बेसिकली रेयर होता है, मोस्ट कॉमन बीटा टर्न होता है, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें भी रिमेंबर करने के लिए। टर्न्स में बेसिकली शॉर्ट सीक्वेंस होता है, ऑलमोस्ट 4 रेजिड्यूज ही देखने को मिले हैं टर्न्स में, राइट। ग्लाइसिन की पोजीशन अगर I+2 पे है दैट इज अ हॉलमार्क इंडिकेटर कि ये टाइप 2 बीटा टर्न है। अगर प्रोलीन की पोजीशन I+1 पे है दैट इज अ गुड इंडिकेटर फॉर बीटा टर्न टाइप 1। रिमेंबर दिस थिंग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिफरेंसेस भी मैंने डाले हुए हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स एंड टर्न्स। नेचर आपको पता होना चाहिए, अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड, राइट, दे आर ट्विस्टेड अपवर्ड्स इन राइट डायरेक्शन। बीटा प्लेटेड शीट एक्सटेंडेड है, जिगजैग कॉन्फॉर्मेशन है। टर्न बेसिकली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। रेजिड्यूज अल्फा हेलिक्स में ज्यादा होते हैं, मोर देन 10, बीटा प्लेटेड मोर देन 4। टर्न्स में बेसिकली 4 रेजिड्यूज, राइट, शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट 4 रेजिड्यूज इन लूप। लूप में बहुत ज्यादा होते हैं।
अगर उसमें सिर्फ 4 रेसिड्यूज हों, शॉर्टेस्ट सेगमेंट हो ऑफ लूप, दैट इज नोन एज टर्न्स. स्टेबलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट. इंटर है या इंट्रा स्टैंड है, इस पर फोकस करा करो. दिस टेबल इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट. अभी हमने डिस्कस किया बीटा टर्न है 4 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, I+1, I+2, I+3, right? First, second, third and fourth position, right? फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे मिनिमल स्टेरिक हिंड्रेंस होता है. कोई भी रेजिड्यू प्रेजेंट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. वेयर एज इन I+1 एंड I+2 हाईली फेवर्ड अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, यहां मैंने टेबल में डाले हुए हैं. रिमेंबर दीज थी. फर्स्ट एंड फोर्थ पे कोई भी रेजिड्यू हो सकता है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड. स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है. I+1 और I+2 इन पोजीशंस पे ये दे डू नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कौन से कॉमन रेसिड्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं इस पोजीशंस पे, ये चीजें देखनी है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोटिव्स, डोमेन्स एंड फोल्ड्स के बारे में. राइट, दीज आर आल्सो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. कौन से होता है, मोटिव्स. स्मॉल recurring super secondary structures, they are known as motifs, right? motifs combine करके domains बनाते हैं और domains determine करते हैं folds. जो fold हम देखने को मिला है वो overall 3D arrangement होता है सारे के सारे secondary structure elements in a protein. so हम तीनों को अलग अलग से पढ़ेंगे. motifs हमने देखा, they consist of few secondary structure elements. example super important होते हैं. क्वेश्चंस एग्जांपल बेस्ड आते हैं. जैसे आपको बीटा अल्फा बीटा मोटिव गिवन होगा, अगर मोटिव की जगह सिर्फ बीटा अल्फा बीटा गिवन है, जिंक फिंगर गिवन है एंड TIM बैरल गिवन है एंड रोजमैन फोल्ड रोजमैन गिवन है, राइट. आपसे पूछे Which of the following is a motive? Simplest of simple question. आप इजीली बता सकते हो. A and B are motives. Tim barrel, domain. Rosman is a fold. Right? CSIR, DBT, GATE, even SAT exams, even assistant professor exams, even CUET. Sometimes questions इसी फॉर्मेट में आ सकते हैं. You should know about what is motive, right? Features of motive, even example super important, domains and folds. तीनों में differences, right? So basically motives act as building blocks of domains. Examples important है बीटा अल्फा बीटा, राइट. दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ बीटा अल्फा बीटा, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इमेजिन कर सको मोटिव्स हैं कैसे फॉर्म हुआ है. देन हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स. हेलिक्स आपको दिख रहा है, राइट. टर्न आपको दिख रहा है, दीज आर टर्न्स, शॉर्ट सेगमेंट्स. देन अगेन हेलिक्स, हेलिक्स, टर्न, हेलिक्स. दिस इज अ मोटिव. Then Greek key motive. Greek key motive. This is a typical example of motive. Zinc finger motive. Zinc ion attached होता है, right? Finger like आपको इसमें bonding दिखेगी, इसलिए इसको zinc finger motive बोलते हैं. Then domains. Basically motives combine to form domains. Domains are compact and independently folded units within the polypeptide chain. Within the polypeptide chain, right? Examples, immunoglobulin, super important. They usually have 50 to 250 amino acid residues. Specific function होता है हर एक डोमेन का. जैसे immunoglobulin डोमेन का अलग फंक्शन है. Tim barrel, you can say alpha beta barrel, इसका अलग फंक्शन. So domains are specific function and they can exist alone and in combination with other domains, right? Multi-domain proteins, they are also important.
Then folds, they are overall 3D arrangement of all the secondary structure elements, right? Globin, इसमें सारे अल्फा फोल्ड्स होते हैं. Proteins with similar folds, with similar topologies, even if their sequences are different. अगर कुछ folds के similar, जैसे ये दोनों folds अगर similar sound भी करेंगे, इनकी topologies भी same है, हालांकि इनकी sequences different है, right? They can be into one fold. But remember, alpha fold globin में होते हैं, beta fold, beta barrel में होता है. They are more conserved than sequences, and they are fundamental unit of protein tertiary structure, right? Rosman fold, alpha beta fold, both. Example super important है, examples पे ज्यादा ध्यान देना इस specific topic के regarding. Examples: helix turn, helix motif, right? From motifs forms the domains. DNA binding domain, example lac of repressor में हमें helix turn, helix motif देखने को मिलता है, right? Whole protein fold, lac repressor, right? Example है of helix turn, helix motif. Then we have next example, Greek key motif forms what? Immunoglobulin like domain. Antibodies में immunoglobulin G में whole protein fold. Motifs combine to form domain, and domain determines what? Fold. Overall 3D structure. So beta alpha beta motif किसमें होता है? Tim barrel domain में, that is triose phosphate isomerase, right? Then fold. Example of multi-domain proteins. We have discussed now multi-domains, right? Domains can exist in combination with the other domains. Multi, right? More than two. Example is pyruvate kinase. Pyruvate kinase. 3 domains है. Domain 1 N-terminal, domain 2 and domain 3 is a C-terminal. Example of multi-domain proteins. First is pyruvate kinase and second is calmodulin, right? EF hand domain होता है और एक दूसरा EF hand domain 2 होता है, बीच में लिंकर होता है. आपको एग्जांपल्स याद रखना. टेबुलर फॉर्म में भी गिवन है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स. कंपैरिजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. स्मॉल रिकरिंग सुपर सेकेंडरी मोटिव इंडिपेंडेंटली, domains compact, right? Overall 3D arrangement of secondary structures elements, that is fold. Size also, composition. Example super important. Right? Importance and how to identify motifs, domains and folds. Basically websites होती हैं, right? We have structural databases also like PDB, SCOP, CATH. और motif search करने के लिए we have ProCite and PFAMS websites. Other than that, secondary structure elements, DSSP and STRIDE, right? Super important है because bioinformatics अलग से unit given है in the CSIR DBT syllabus. So there can be chances कि examples आ सके from motifs, domains and folds, right? इसके regarding questions आने के chances हैं. Exam focus points, right? Active recalling में आपको ये examples regarding motifs, domains and folds आने चाहिए. Differences आपको recall हो जाने चाहिए, right? Then quick summary. Now we'll discuss about torsional angles, torsional twisting angles. Peptide bonds के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. Formed between carbonyl carbon and amide hydrogen. Basically, this is peptide bond. और इसके अराउंड रोटेशन restricted है due to resonance because it has partial double bond character, planar and rigid, right? स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था. Torsional angles basically phi and psi angles. Peptide bonds rigid होते हैं
तो ट्विस्ट और रोटेट नहीं हो सकते हैं, दे कांट रोटेट और दे कांट ट्विस्ट। सो जो नियर बाय बॉन्ड्स है वो रोटेट कर सकते हैं, इसके अराउंड जो नियर बाय बॉन्ड्स है दे कैन रोटेट। सो फाई रोटेशन बेसिकली इसके अराउंड जो रोटेशन होती है उसको हम फाई बॉन्ड बोलते हैं। नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन, इसके अराउंड रोटेशन को हम फाई एंगल बोलते हैं, राइट। ये मैंने सिर्फ 3D स्ट्रक्चर डाला है जस्ट टू मेक श्योर आप इमेजिन कर सको। अगर इसके अराउंड रोटेशन होगी दैट मींस फाई एंगल। और साई रोटेशन सी अल्फा और कार्बन बॉन्ड, इसके अराउंड रोटेशन हुई दैट इज साई अल्फा। ये दोनों एंगल्स अलाउ करते हैं प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए। अब लीनियर स्ट्रक्चर है, अगर रोटेशन नहीं होगी तो प्रोटीन फोल्ड कैसे होगा? बिकॉज ऑफ दीज टू एंगल्स प्रोटीन फोल्डिंग होती है, लिमिट्स भी होती है रोटेशन पे। दोनों एंगल्स थ्योरेटिकली 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं, राइट। रेंज क्या है? -180 डिग्री टू +180 डिग्री। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इम्पॉसिबल होते हैं इन रियलिटी। बम्पिंग हो सकती है अगर रोटेशन जैसे फोल्डिंग होती है। कुछ एटम्स यहां वाले हैं जो फोल्ड होंगे, बम्प कर सकते हैं दूसरे एटम्स को, राइट। तो उस बम्पिंग की वजह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इम्पॉसिबल होता है। बट आपको क्या चीज याद रखनी है? आपको फाई एंगल्स और साइड रोटेशंस याद रखनी है, राइट। फाई रोटेशन बेसिकली नाइट्रोजन और सी अल्फा के बीच में होता है, ये चीज याद रखना। दिस इज जस्ट फॉर इमेजिनेशन कि रोटेशन होगी तो फोल्डिंग यहां से होगी। ये वाला एटम इन केस इस वाले एटम के साथ बम्प ना करे, क्लैश ना करे। अगर क्लैश हो रहा है तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। फाई और साई, दिस इज साई। किसके बीच में? सी अल्फा और सी। सी इज कार्बन एंड कार्बन अल्फा कार्बन, राइट। इसके बीच के बॉन्ड के बीच में जो टॉर्शनल एंगल होता है दैट इज साई, राइट। बेसिकली जस्ट आपको बताने के लिए रोटेशन किस टाइप के होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रामचंद्रन प्लॉट, सुपर इंपॉर्टेंट। बेसिकली रामचंद्रन मैप बोल सकते हैं, 2D मैप है या ग्राफ दैट बेसिकली शोज कि प्रोटीन कैन सेफली फोल्ड इनटू विदाउट इट्स एटम बम्पिंग इनटू ईच अदर। बिना उनके एटम बम्प करे प्रोटीन फोल्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बेसिस पे 2D मैप फॉर्म किया है जिसको रामचंद्रन मैप बोलते हैं। Why? Because it was given by G.N. Ramachandran, C. Ramakrishnan and C.V. Sasish Kekaran. Just remember Ramachandran. Basically plot है sterically allowed combinations of backbone on the basis of phi and psi angles of amino acid residues in polypeptide, right? इन साइंटिस्ट ने दिया था, डेवलप किया था। बेसिकली विजुअलाइज करते हैं मैथमेटिकली जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल एंगल्स। पेप्टाइड इसमें प्रोटीन बैकबोन में मेन है। प्लॉट को रीड कैसे करना होता है, राइट। एक्स एक्सिस पे फाई एंगल्स जिसकी रेंज होती है -180 डिग्री टू +180 डिग्री, राइट। वाई एक्सिस पे साई एंगल्स, साई रेंज है -180 टू +180 डिग्री, राइट। डायहाइड्रल एंगल्स हमें पता है, फाई हमने देखा है, साई हमने देखा है। ओमेगा भी याद रखना, ओमेगा इज द पेप्टाइड बॉन्ड जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जिसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। इन रोटेशन के बेसिस पे क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, कौन से अलाउड रीजन्स हैं, कौन से डिसअलाउड रीजन्स हैं। बेसिकली 3 मेन रीजन्स हैं। अलाउड रीजन, दिस इज द रामचंद्रन प्लॉट। कैसे जनरेट हुआ है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ आपके बेसिक के लिए है। इंपॉर्टेंट है रामचंद्रन प्लॉट। 3 मेन रीजन्स, अलाउड रीजन,
generously allowed region या फिर additionally allowed region और disallowed region, right? Three main zones. Allowed region basically जो dark colored है, most favored, right? जो combinations possible हैं जहां atoms clash नहीं कर रहे हैं, stable structures जैसे alpha helix और beta sheets और alpha helix, वो allowed regions में आता है, right? और generously allowed regions या फिर additionally allowed regions, वो regions जो tight है, possible है with minor structural strain, हल्का फुल्का strain है but possible है, right? Then we have disallowed regions, सारा जितना भी white space है they are disallowed regions. Combinations possible नहीं है because atoms clash कर रहे हैं, they smash together due to steric interference, right? Atoms can take up space और दो atoms they cannot occupy the same space at the same time, right? तो ये physical clashes हो रहे हैं, इनको हम steric interference बोलते हैं, इसकी वजह से combinations possible नहीं होता है in 3D space, तो ये disallowed regions में आता है on the basis of phi and psi angles, right? In case अगर dot भी है, जितने भी dots हैं, right? Dot on the plot represent one amino acid in a protein chain. In case dot पे question आता है, dot in a plot, it represents amino acid. One dot means one amino acid in protein chain, right? अब amino acid के exceptions भी हैं, जैसे glycine साइड चेन नहीं होती है, सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन होती है, टाइनी साइड चेन होती है, जिसकी वजह से बहुत इजीली ट्विस्ट हो सकता है ऑलमोस्ट एनी रीजन में बिना कोई स्टेरिक क्लैश के, राइट? तो इसके पास वाइडर अलाउड रीजन है, राइट? देन वी हैव प्रोलीन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जून 2025 पार्ट बी में डायरेक्ट पूछा गया था, राइट? हमने पार्ट बी ऑफ जून 2025 CSIR नेट एग्जाम इस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, रैपिड रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पार्ट 1 और पार्ट 2, यूनिट 1 to 5 और यूनिट 6 to 13 रिस्पेक्टिवली. जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 2 पार्ट्स हैं, आप जाके देख सकते हो. ये चीज याद रखनी है, प्रोलीन बेसिकली रिजिड होता है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से जो इसका फाई एंगल है वो टाइटली नियर अबाउट -65 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत रिस्ट्रिक्ट हो सकता है प्लॉट में, राइट? हाईली रिस्ट्रिक्टेड कौन सा है? प्रोलीन है. ग्लाइसिन टाइनी साइड चेन होता है, इजीली ट्विस्ट कर सकता है, कोई स्टेरिक क्लैश नहीं होगा, दैट मींस इट हैज वाइडर अलाउड रीजन. प्लॉट बेसिकली एल अमीनो एसिड्स के लिए होता है, राइट? हमने पढ़ा था मोस्टली अमीनो एसिड्स कौन से फॉर्म में होते हैं? एल फॉर्म में होता है. और हमने देखा है पेप्टाइड बॉन्ड्स, जितने भी वर्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, राइट? ये दोनों चीजें याद रखनी है, एल फॉर्म एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट है. और ये टेबल है फॉर द मेजर अलाउड रीजंस, जैसे अल्फा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट? फाई एंड साई एंगल्स गिवन होता है, आपको ये टेबल याद रखना. अल्फा राइट हैंडेड, अल्फा लेफ्ट हैंडेड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली फाई एंड साई एंगल्स. इस 2D ग्राफ में इसको यहां प्लॉट किया गया है. दे आर मोस्ट फेवर्ड रीजन्स, फेवर्ड और अलाउड रीजन्स, राइट? टेबल इंपॉर्टेंट है, देख लेना. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी रेसिड्यूज होते हैं नेटिव प्रोटीन्स में, मोस्टली वो मोस्ट फेवर्ड या फिर अलाउड रीजन्स में लाई करते हैं. ग्लाइसिन हैज अ लार्जर अलाउड रीजन, राइट? रीजन क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साइड चेन सिर्फ टाइनी है, दैट टू हाइड्रोजन बस. प्रोलीन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है. व्हाई? बिकॉज इट हैज साइड चेन, वो भी साइक्लिक चेन, राइट? सिस पेप्टाइड बॉन्ड रेयरली फाउंड, राइट? सिस और ट्रांस आपको पता होगा, ट्रांस मींस अपोजिट डायरेक्शन, राइट? Deviations from allowed region often indicate what? Strain,
एटम्स क्लैश कर रहे होंगे, राइट, या तो प्रेडिक्शन एरर भी हो सकता है या नॉन नेटिव कॉन्फर्मेशन है। बेसिक इसका रीजन होता है स्टेरिक इंटरफेरेंस। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? बेसिकली हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जैसे कि बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर या मॉडलिंग के थ्रू वैलिडेट कर सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में हेल्प कर सकता है। प्लॉट आइडेंटिफाई करते हैं स्टेरिकली फेवरेबल कॉन्फर्मेशन, सुपर इंपॉर्टेंट यही है एप्लीकेशन, राइट। एग्जाम पॉइंट पे एक्टिव रिकॉल करोगे तो आपको 5 साई एंगल्स फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स या फिर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, अल्फा लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, राइट, अलाउड और डिसअलाउड रीजन्स आपको पता होने चाहिए। ग्लाइसिन और प्रोलीन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रिगार्डिंग रामचंद्रन। जैसे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ टॉर्शनल एंगल्स कॉरस्पॉन्ड टू राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन। अल्फा हेलिक्स का कॉन्फॉर्मेशन की आपके 5 साई एंगल्स पूछे हुए हैं। इन 2019 ये क्वेश्चन आया था। ऑलमोस्ट 5 साई एंगल्स -90 to 30 डिग्री, -70 to दिस, बेसिकली इस रीजन में फॉल करता है। याद रखना रेंजेस इंपॉर्टेंट है, -180 to +80 फाई एंगल और साई एंगल -180 to +80, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाई एंड साई वैल्यूज -135 डिग्री एंड +135 डिग्री रिस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्ड टू विच रीजन इन रामचंद्रन प्लॉट। आपको वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे पूछा होगा कौन सा रीजन बीटा शीट एक्सटेंडेड, राइट। तो इसके लिए आपको बीटा शीट, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स और पॉलीप्रोलीन, इनके 5 साई एंगल्स आपको पता होना चाहिए। टेबल मैंने दिया हुआ है, राइट। वैल्यूज को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लिया करो, कभी कभी गलती हो सकती है बिकॉज स्टैंडर्ड बुक में भी कभी कभी कुछ और लिखा होता है, इंटरनेट पे भी कुछ और लिखा होता है, बट आपको रेंज हल्की फुल्की पता होनी चाहिए कहाँ लाई करता है। प्लॉट इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लॉट के अकॉर्डिंग 5 एंड साई एंगल्स आप देख सकते हो, राइट। अप्रोक्सीमेटली याद कर लिया, आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। ग्लाइसिन रेसिड्यूज आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ रामचंद्रन प्लॉट दैट आर, ग्लाइसिन हमें पता है रेस्ट्रिक्टेड होगा नहीं, अलाउड होगा, राइट, बिकॉज उसमें साइड चेन नहीं होते, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। डीबीटी में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं? प्रोलीन, प्रोलीन they can adopt both, नहीं, due to cyclic nature proline has restricted angle around -65 डिग्री और ये रेयर है मोस्ट रीजन्स में। क्वेश्चंस देख लेना। बेसिकली ये जो 3-4 है, राइट हैंडेड, बीटा शीट, लेफ्ट हैंडेड, पॉलीप्रोलीन, ग्लाइसिन, इनके 5 साई एंगल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली जो प्रोटीन स्टेबिलिटी होती है वो रेफर करती है टू द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मेंटेन इट्स नेटिव कॉन्फॉर्मेशन, राइट। अपना नेटिव कॉन्फॉर्मेशन मेंटेन रखना, उस एबिलिटी को ही स्टेबिलिटी बोलते हैं। कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जो प्रोटीन स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस। हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक इंटरेक्शंस है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, इंपॉर्टेंट है, सिस्टीन रेसिड्यूज में देखने को मिलते हैं। मेटल आयन बाइंडिंग, पाई पाई स्टैकिंग, एरोमेटिक इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, राइट। ये सारे इंटरेक्शंस कंट्रीब्यूट टू प्रोटीन स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने देखा है, राइट, डिटेल में हमने डिस्कस भी किया है। एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं अभी, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, टर्न्स भी देखे हैं, किसमें इंटर स्टैंड है, किसमें इंट्रा स्टैंड है, राइट। आयनिक इंटरेक्शंस बेसिकली अपोजिटली चार्ज्ड साइड चेन्स के बीच में इंटरेक्शन, आयंस, राइट, सॉल्ट ब्रिजेस,
लेक्चर 1 देख लेना इंटरेक्शंस के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंटरेक्शंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, राइट, जैसे एग्जांपल है कोर पैकिंग ऑफ नॉन पोलर रेजिड्यूज, वैन डर वाल फोर्सेस, वीक इंटरेक्शंस होता है बिटवीन द एटम्स, राइट. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिले हैं बिटवीन द सिस्टीन रेजिड्यूज. सिस्टीन हमें पता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है, और दूसरे कौन से होता है, मिथियोनीन. एमएससी निमोनिक से हमने याद किया था सिस्टीन एंड मिथियोनीन. सिस्टीन का जनरल स्ट्रक्चर SH, राइट, ये एक सिस्टीन रेजिड्यू है, दूसरा सिस्टीन रेजिड्यू ऑक्सीडेशन होता है थियोल या फिर सल्फी हाइड्रिल ग्रुप, राइट. ये जो ऑक्सीडाइज्ड डाइमर बनता है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो डाइमर बनेगा this is disulfide bond, right. But remember सिस्टीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, हालांकि it is also a sulfur containing amino acid, but methionine cannot form डाइसल्फाइड बॉन्ड. सल्फर होता है उसके पास, राइट, थियोल ग्रुप नहीं होता है. देन मेटल आई बाइंडिंग, मेटल आइंस बाइंड कर जाते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड की साइड चेन्स पे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है. जैसे जिंक हमने देखा था इन जिंक फिंगर मोटिव, राइट. कैल्शियम इन EF हैंड प्रोटीन्स, एग्जांपल कैलमोड्यूलिन, जो कि है मल्टी डोमेन प्रोटीन, राइट. पाई पाई स्टैकिंग, अट्रैक्शन बिटवीन एरोमेटिक रिंग्स के बीच में, राइट. फिनाइल फिनाइल एनिलीन, फिनाइल और टायरोसिन स्टैकिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, राइट, दे आर लॉन्ग रेंज अट्रैक्शंस बिटवीन चार्ज्ड और पोलर ग्रुप्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, एग्जांपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, लेक्चर 1 रेफर करना फॉर स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस. फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोटीन की स्टेबिलिटी, जैसे कि pH, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ, सॉल्वेंट्स एंड डीनेचुरेंट्स एंड म्यूटेशंस आल्सो. जैसे एक्सट्रीम pH क्या करेगा, ऑल्टर करेगा आयनाइजेशन ऑफ साइड चेन्स. टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बेसिकली इंक्रीजेस द मॉलिक्यूलर मोशन, राइट, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन हो जाता है. आयनिक स्ट्रेंथ, हाई सोल्ट कैन शील्ड आयनिक इंटरेक्शन, रिमेंबर हाई. फिर सॉल्वेंट्स और डीनेचुरेंट्स, बेसिकली कुछ सॉल्वेंट्स और डीनेचुरेंट्स होते हैं, जैसे यूरिया, वानिडियम क्लोराइड या फिर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो डिसरप्ट करते हैं इंटरेक्शन. डिसरप्ट, इंटरेक्शंस बनाते नहीं है बल्कि डिसरप्ट करते हैं. डीनेचुरेशन ऐसा प्रोसेस है इन विच प्रोटीन्स दे लूज देयर नेटिव कॉन्फॉर्मेशन. नेटिव कॉन्फॉर्मेशन मीन्स नॉर्मल कॉन्फॉर्मेशन जो होता है बायोलॉजिकली, जो एक्टिव फोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन होता है, उसको लूज करना, दैट इज डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन, process in which proteins lose their native conformation. Native conformation normal, right.
इसके अंदर दे कैन लूज क्वाटरनरी, टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि नेटिव स्टेट में प्रेजेंट है। किसकी वजह से? जैसे सॉल्वेंट्स हैं, यूरिया, वानिडियम क्लोराइड। फिर म्यूटेशंस भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं या फिर स्टेबलाइज कर सकते हैं प्रोटीन्स को, राइट, डिपेंड ऑन म्यूटेशंस। Denaturation, loss of native structures, right? It can be secondary, tertiary, quaternary without breaking their peptide bonds. हीट करेंगे तो भी हो सकता है, पीएच अगर लो होगा तो भी डीनेचर हो सकता है, राइट? यूरिया की प्रेजेंस में भी डीनेचर हो सकता है। नेटिव इज द स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, डीनेचर्ड इज द अनस्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, राइट? रिलेटिव कंट्रीब्यूशन गिवन है फॉर इंटरेक्शंस। मैक्सिमम अगर पूछा जाए मेन ड्राइविंग फोर्स कौन सा है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, दैट इज हाइड्रोफोबिक, राइट? उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देन वी हैव आयनिक एंड वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड 1 to 5% रेंज और मेटल आयन बाइंडिंग, राइट? डाइसल्फाइड हमने सिस्टीन रेसिड्यूज में देखा है। फिर एग्जांपल्स हैं, राइबोन्यूक्लियेज है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज में क्या है? जिंक बाइंडिंग, राइट? जिंक होता है मेटल आयन जो बाइंड करता है। कैरेटिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। हीमोग्लोबिन में आपको पता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिला है। इम्यूनोग्लोबिन, राइट? की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? प्रोटीन स्टेबिलिटी, राइट? हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या है? मेजर ड्राइविंग फोर्स है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है वो भी कोवेलेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डीनेचुरेशन रिवर्सिबल है, राइट? रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का अपोजिट क्या हुआ? रीनेचुरेशन, राइट? रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? कौन सा होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिकॉज इसमें हाइड्रोफोबिक नहीं गिवन है, right? The next is which factor is most likely to disrupt the hydrophobic interaction in proteins? Temperature increase हुआ, increase in pH, addition of urea, addition of glycerol. Most appropriate है addition of urea. अभी हमने डिस्कस किया, right? pH क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, heat, high temperature. आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो।